Good morning students, welcome to online classes of RPS Public School. We are in the period of class 7 मैथ्स. हम लोग अभी क्लास 7 के मैथ पीरियड में हैं. पिछले वीडियोस में हम लोगों ने लाइन एंड एंगल्स के बारे में कुछ पढ़ा था. ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने लाइन एंड एंगल्स के बारे में कुछ पढ़ा था. आज हम लोग आगे अपने स्टडी को बढ़ाते हुए पैरेलल लाइंस की ओर चलेंगे, कुछ पढ़ेंगे. ठीक है ना. हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों आज? पैरेलल लाइंस. ठीक, पैरेलल लाइंस. ठीक है, पैरेलल लाइंस होता क्या है कि टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल if they do not intersect each other at any point when extended inversely in the both direction. यानी दोनों डायरेक्शन में उसको हम बढ़ा करके ले जाएं, कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें. दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पैरेलल लाइंस क्या हो रहा है. तो टू लाइंस are said to be parallel if they do not intersect each other at any point when extended endlessly in both directions. क्लियर, किसी भी डायरेक्शन पे ले जाएंगे. दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस remains कांस्टेंट. क्लियर, जैसे हमारा ये कोई पैरेलल लाइन है और ये कोई पैरेलल लाइन है. क्लियर, ये दोनों हमारा पैरेलल लाइन हो गया. ए बी सी डी. हम इसको कैसे लिखेंगे? तो ए बी पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है. ए बी पैरेलल सी डी. ठीक है, ये हमारा पैरेलल लाइन हो गया. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब इसमें आगे बढ़ेंगे इसमें. ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए आपको जल्दी से. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में कुछ हम लोग आगे देखते हैं. तो हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस. सपोज ये हमारा कोई भी पैरेलल लाइन है. सपोज AB एंड CD हमारा दो कोई भी पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल. ये क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रांसवर्सल. ठीक, ये हमारा ट्रांसवर्सल T सपोज काट रहा है किसी को. ठीक है, ट्रांसवर्सल T कट कर रहा है इसको कोई भी पॉइंट O और सपोज किसी भी पॉइंट पे O एंड Q या कुछ भी. ठीक है, ट्रांसवर्सल काट रहा है. ठीक है, देन हम लोग देखेंगे कि
वो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें होगा क्या हमारा, तो हम जैसा कि पढ़ चुके हैं, कल पढ़े थे हम लोग लाइन एंड एंगल्स में, एंगल 1 और 2 हमारा लीनियर पेयर कहलाता है, हमने कल बताया था आपको, ठीक है। यानी एंगल 1 और 2 क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर पेयर हो जाएगा। 2 और 3 लीनियर पेयर, 3 और 4 लीनियर पेयर, 4 और 1 लीनियर पेयर। सेम उसी तरह से 5 और 6 लीनियर पेयर, 6 और 7 लीनियर पेयर, 7 और 8 लीनियर पेयर, और 8 और 5 और लीनियर पेयर्स हो गया हमारा, ठीक है। तो हम लोग जैसा कि बताए थे आपको कल कि सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री होता है हमारा, यानी हम इसको लिख लेंगे पहला, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा बच्चों हमारा, 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 1 ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। कहां से हो रहा है सभी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर, ये सभी हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते जा रहा है, ठीक है। फिर एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 6 प्लस एंगल 7 ये 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 7 प्लस एंगल 8 ये हमारा 180 डिग्री। एंड एंगल 8 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 5 ये हमारा 180 डिग्री और आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। क्लियर, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं हमारा एंगल 1 और एंगल 3 ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। यानी एंगल दूसरा हमारा हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। हमने बताया था आपको कि पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो गया हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 ये भी हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 ये भी हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 ये भी हमारा क्या होगा बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हम यही देखते हैं कि पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसी से, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं दूसरा हमने देख लिया। तीसरा में हमारा एंगल 3 और एंगल 3 और एंगल 6 ये हमारा इक्वल होगा। क्यों, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। 3 इक्वल टू 6 एंड 4 इक्वल टू 5 ये हमारा हो गया क्या बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी हम लोग जानते हैं कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक। नेक्स्ट हमारा हो गया कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 ये 180 डिग्री होगा। एंगल
3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? हमारा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो गया। ठीक है, कैसे होगा बच्चों? तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह से एंगल 4 प्लस एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये भी हमारा 180 डिग्री हो गया। क्यों? यही हमारा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो गया। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें चौथा हमारा हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 हमारा हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 हो गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 ये भी हमारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गया। ठीक, क्लियर? ये सब भी हमको क्वेश्चन बनाने में आगे लेसन में मदद करेगा। ठीक, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, थोड़ा एक दो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग एक दो प्रॉब्लम देख ले रहे हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन हमारा दे सकता है इसमें। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जैसे कोई भी हमारा एग्जाम्पल दे दिया, जैसे एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। मान लेते हैं ये कोई पैरेलल लाइंस दिया हुआ है हमारा, कोई भी पैरेलल लाइंस है। सपोज कर सकते हैं हम ए बी सी डी कोई पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल इसको काट रहा है, ट्रांसवर्सल टी इसको काट रहा है। कोई भी एक एंगल हमें दे दिया गया, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सपोज हमारा ये दे दिया। अब यदि दे दिया हमारा कि एंगल 1 इफ एंगल 1 इक्वल टू मान लेते हमारा दे दिया 40 डिग्री। ठीक, सपोज एंगल 1 हमारा 40 डिग्री दे दिया, देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। देन find the measure of angle 2, angle 3, angle 4 etc दे दिया। इस तरह से क्वेश्चन हमारा। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे? तो we know that हम जैसा कि जानते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये दोनों मिलकर के हमारा 180 डिग्री हो गया। ये सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, 180 डिग्री होता है कहां से? लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। एंगल 1 हमारा दिया हुआ है 40 डिग्री गिवन है, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया हमारा, एंगल 2 इक्वल टू 180। ये इधर प्लस में इधर गया तो क्या कर देंगे बच्चों? माइनस में, यानी एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया? 140 डिग्री। एंगल 2 हमको मिल गया। अब एंगल 3 अगर पूछ रहा है, एंगल 3 तो हम देख रहे हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू कितना? 40 डिग्री। कहां से? तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, उसी तरह से एंगल 4 हमारा पूछ रहा है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 140 डिग्री। सेम यही फंक्शन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरह से हम आगे बना सकते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमारा हो सकता है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हुए इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट हमारा आज के लिए हम लोग एसडब्ल्यू सेक्शन में आते हैं अपना। ठीक है, तो आज के लिए एसडब्ल्यू सेक्शन में हम लोग एक्सरसाइज 14 बनाएंगे। ठीक है, एसडब्ल्यू में आज का एसडब्ल्यू में एक्सरसाइज 14, ये एक्सरसाइज 14 कंप्लीट करके आप लोग हमें इवनिंग सेशन में सेंड करेंगे। ठीक है, ओके, बाय एंड हैव ए नाइस डे।